तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि विंडोज फॉर्म के अंदर सी शार्प के अंदर विंडोज फॉर्म बनाकर हम लोग कैसे माई एसक्यूएल के डेटाबेस से अपने फॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं और देखेंगे कि इंसर्ट अपडेट और डिलीट और रिकॉर्ड को किस तरीके से डेटाबेस से फैच करके हम लोग फॉर्म पर भी ला सकते हैं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इसको देखा था एमएस एक्सेस के साथ। अभी हम लोग देखने वाले हैं माई एसक्यूएल के साथ। तो यहाँ हमको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी देखे लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको माई एसक्यूएल, यहाँ मैं जैम्प सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ माई एसक्यूएल के लिए। यहाँ मेरा ऑलरेडी बहुत सारा डेटाबेस बना हुआ है। एक टेबल मैंने बना लिए और टेबल का नाम है हमारा, ये डेटाबेस का नाम है हमारा लॉगिन और टेबल का नाम है हमारा डेटा ग्रेड 1। और एक और जो टेबल हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी यूज़र 2। तो इन दोनों टेबल्स का यूज़ करके हम लोग पहले हम लोग एक विंडोज़ का फॉर्म बनाएंगे और विंडोज़ का फॉर्म बनाने के बाद उससे डेटा हम इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो 2019 इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ हमको आना है, नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर हमको क्लिक करना है। यहाँ आ जाइए, देखिए विंडोज फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये वाला हम लोग यूज़ करते हैं। सी शार्प लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर। और ये आ गया है, इसका मैं कोई नाम दे देता हूँ। YPTech 1 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये इसका लोकेशन है। चाहे तो आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया है एप्लीकेशन। ये जो विजुअल स्टूडियो थोड़ा हैवी है लेकिन फिर भी ये पिछले वर्जन से काफ़ी अच्छा तेज चलता है। तो यहाँ फटाफट से पहले मैं बनाऊंगा एक बटन में ले लेता हूँ सबसे पहले, जो हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, जिस पर हम कोड लिखेंगे अपना। दूसरा, अभी हम सबसे पहला काम जो करने वाले हैं वो है कि हमको जो डेटा है हमारा वो हमारे पास एक टेबल में है और टेबल से हमको फैच करके लाना है। कहाँ पर लाना है? फॉर्म पर लाना है और उसको हम लोग शो कराएंगे डेटा ग्रिड में। तो यहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी डेटा ग्रिड की, तो डेटा ग्रिड ले लेता हूँ मैं। ये मैंने एक डेटा ग्रिड ले ली है। थोड़ा इसको मैं साइज इसका बड़ा कर देता हूँ जिससे कि अगर हमारा डेटा ज़्यादा हो तो वो भी क्लियरली इस पर दिखाई दे। ये बटन हमने बना दिया है डेटा ग्रिड। तो अभी सिर्फ मैं यही आपको ऑप्शन बना के दिखाऊंगा। यहाँ एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो जो टेबल है हमारी, टेबल हमारी कहाँ पर है? टेबल हमारी यहाँ पर है। तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा है यूजर 3 नाम की टेबल में जो मैंने बना रखा है, इसमें कुछ सिंपल ऐसी डेटा डाला हुआ है। तो इस डेटा का को हम लोग फैच करके लाएंगे डेटा ग्रिड में। और ये कैसे होगा ये देखते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा एडिट में कर देता हूँ। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये रही। इसका नाम मैं रख देता हूँ फैच डेटा। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, नेम से कुछ नहीं होता है। काम तब होता है जब उसका हम उसमें कोड लिखते हैं। तो ये बटन मैंने बना दिया है, डेटा ग्रिड हमने बना दी है। चाहे तो आप थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए इसका कलर वलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चलिए, कुछ कलर इसका थोड़ा चेंज करता हूँ जिससे ये थोड़ा आकर्षक दिखने लग जाएगा। तो ये कलर इसका चेंज हो चुका है, बटन हमारा बन चुका है, डेटा ग्रिड हमारी बन चुकी है। फटाफट से आ जाते हैं हम लोग कोडिंग पर। कोडिंग करने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप MySQL से कर रहे हैं, देखिए जनरली इसके अंदर जो SQL सर्वर है, यहाँ अगर आप देखेंगे टूल्स में कनेक्ट टू डेटाबेस में, तो यहाँ SQL सर्वर तो इसमें मिलता ही है, इतनी चीजें मिलती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो MySQL यूज करने वाले हैं, जो कि है जैम्प सर्वर पर हमारा चल रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमको कुछ पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो वो वहाँ कहाँ से मिलेंगे आपको? यहाँ आपको जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और यहाँ आपको राइट क्लिक करना है। जो राइट साइड में आपको सॉल्यूशन दिखता है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, इसमें जाना है आपको। और यहाँ जाने के बाद यहाँ देखिए, आप यहाँ ब्राउज करेंगे और आपको एक पैकेज है, इसका नाम है माई एसक्यूएल। अगर आप सर्च करेंगे तो माई एसक्यूएल डॉट डेटा नाम का पैकेज आपको मिल जाएगा, ये वाला।
ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करेंगे तो MySQL.data अगर ये वाला पैकेज इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका फिर ये काम नहीं करेगा। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ इंस्टॉल। थोड़ा सा समय लेगा ये पैकेजेस पूरे देखिए आप, ये जितने भी पैकेजेस हैं ये इसने डाउनलोड कर लिए हैं और इंस्टॉल भी कर लिए हैं बिना किसी एरर के। वापस आ जाते हैं हम अपने फॉर्म पर। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखिए ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको पोर्ट नंबर अपना ध्यान रखना है कनेक्टिविटी के लिए। अभी डिफॉल्ट पोर्ट में 3306 यूज कर रहा हूँ। इनकेस अगर आपको ये चेंज करना पड़ा है तो आपको ये पोर्ट नंबर आपको अपना याद रहना चाहिए। दूसरा, आपको अपने डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए। डेटाबेस का नेम मेरा यहाँ पर लॉगिन है। टेबल का नाम आपको पता होना चाहिए, फील्ड्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा करके रखना पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं हम सबसे पहले। ये हमारा कमांड विंडो खुल चुका है और सबसे पहला जो काम मैं करने वाला हूँ वो है हमारा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और इसका नाम रख देता हूँ मैं माई कनेक्शन माई कॉन 1 और इक्वल टू, ये कनेक्शन 2 लिख देता हूँ इसका नाम, और कनेक्शन 1 हम लोग बाद में बना देंगे। कोई जरूरी नाम आप रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आपको इसमें हम लोग पास करने वाले हैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आपको पहले तो डेटा सोर्स लिखना पड़ेगा। डेटा सोर्स है हमारा, अभी देखिए अगर मैं आप यहीं पर आप यूज कर रहे हैं तो लोकल होस्ट से, तो लोकल होस्ट लिख दीजिए 127.0.0.0 लिख सकते हैं। बट इन केस ऑफ आप इसे डिप्लॉय कर रहे हैं वेब पर तो आपको उस कंप्यूटर का या सर्वर का आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सर्वर भी मैंने यहीं पर बना रखा है और फॉर्म भी इसी से चला रहा हूँ, तो यहाँ मैं लोकल होस्ट लिख सकता हूँ। लोकल होस्ट मैंने लिख दिया है, सेमीकोलन से लगा दिया है, और यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर भी इसमें 3306 मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा डेटाबेस का नाम। डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम यहाँ पर है मेरा लॉगिन, LOGIN। ये चीज़ें आपको थोड़ा सावधानी से करना है, गलती नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद आपको देना है यूज़र नेम। यूज़र नेम मेरा है रूट, और पासवर्ड मैंने कुछ डाला नहीं है तो पासवर्ड को मैं छोड़ देता हूँ ब्लैंक, और ये सेमीकोलन से इसे कर देता हूँ बंद। ये पूरा हो गया, एक बार और सेमीकोलन, अब ये कंप्लीट हो गया है। चलिए, तो यहाँ मैंने एक माई कनेक्शन 2 बना दिया है, और इसको अब मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। चलिए, तो अब मैं आ जाता हूँ वापस इस पर। अब मैं जो कोड लिखूंगा वो इस बटन पर लिखूंगा। तो यहाँ बटन पे मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, तो पहले मैं जो भी कोड कोड लिखता हूँ यहाँ मैं ट्राई कैच के अंदर कोड लिखूंगा, जिससे कि अपन कोई एक्सेप्शन अगर आता है तो मैं उसको पकड़ लूँ। तो यहाँ पर ट्राई में मैं सबसे पहला काम जो है वो एक वेरिएबल बनाता हूँ क्वेरी नाम का। क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और क्वेरी के अंदर मैं लिखूंगा जो क्वेरी हम लोग चलाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं पूरा डेटा जो है, एक्चुअली डेटा ग्रिड में मैं पूरा ही डेटा फैच कराना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पूरा ही लिख देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर हमारी टेबल का नाम आएगा। तो टेबल का नाम हमारा है यूजर 3। यूजर 3 जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। बस ठीक है, इतना काफ़ी है। तो इससे क्या होगा, जो यूजर 3 का पूरा डेटा है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस क्वेरी में, क्वेरी के अंदर। और ये सॉरी, क्वेरी जो है वो हमारी ये चलेगी। अब आ जाता हूँ मैं, अब यहाँ कुछ हमको काम करना है। सबसे पहला काम तो मेरे को बनाना है एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है माई एसक्यूएल कनेक्शन का। तो माई एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट होना, लेकिन उससे पहले यहाँ हम एक चीज भूल गए। यूजिंग, आपको एक चीज यहाँ ऐड कराना पड़ेगी, यूजिंग माई एसक्यूएल डॉट डेटा। माई एसक्यूएल डॉट डेटा यूज नहीं कर पाते तो माई एसक्यूएल डॉट डेटा, और हम लोग यूज करेंगे माई एसक्यूएल क्लाइंट का। तो डॉट माई एसक्यूएल क्लाइंट यहीं पर मैं लिख देता हूँ।
MySQL क्लाइंट और सेमीकोलन लगा देता हूँ। चलिए, तो अब ये करने से क्या होगा, ये करने से हमारा ये हो जाएगा कि अब मैं यहाँ पर MySQL कनेक्शन का वो बना सकता हूँ, ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट मुझे फटाफट से बनाना है MySQL कनेक्शन का। MySQL कनेक्शन, MySQL कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, mycon1, और न्यू कीवर्ड का यूज करके न्यू MySQL कनेक्शन। और इसके अंदर मुझे पास करना है क्या, उसके अंदर मुझे पास करना है जिसमें हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारा mycon2 में, तो यहाँ मैं mycon2 लिख देता हूँ। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग इसमें पास हो गया है और एक ऑब्जेक्ट भी हमारा बन गया है। किसका ऑब्जेक्ट बन गया है, MySQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा देखिए, ध्यान रखें, MySQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है हमारा mycon1, और ये जो चीज हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग वो mycon2 में है। अगर आपको नेम के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने हिसाब से नेम चेंज कर सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, दूसरा मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा MySQL कमांड का। MySQL कमांड का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ mycom1। यह देखिए COM1 है, ध्यान रहे, और ये भी नेम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ MySQL कमांड का, MySQL कमांड ये हमारा बन गया है। और इसी के साथ मैं एक काम करता हूँ, इसी में ही क्वेरी पास कर देता हूँ। तो QUERY क्वेरी, क्वेरी हमारी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर 3 हमको यहाँ लिखना पड़ता, तो यहाँ ना लिख के हमने क्या किया, क्वेरी वेरिएबल बना दिया था और उसके अंदर हमने ये लिख दिया, तो क्वेरी पास कर देंगे। और यहाँ हमको एक चीज और देना पड़ेगी, अधिकतर लोग जो गलती कर जाते हैं वो है हमारा MySQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी हमको यहाँ देना पड़ेगा। तो MySQL con1 ये मैं इधर दे देता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। ये MySQL कनेक्शन, ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई हैं। अब मुझे चाहिए, देखिए, डेटा को मुझे डेटा को मुझे वहां से उठाना है, तो फैच कराना है। यहाँ मेरे को डेटा अडेप्टर की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो MySQL डेटा अडेप्टर भी यूज हो सकता है। MySQL डेटा अडेप्टर ये ले लेता हूँ मैं। अच्छा, MySQL डेटा अडेप्टर का यूज करना है तो इसके अभी मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं MyData1 नाम से एक इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और न्यू न्यू कीवर्ड से MySQL अडेप्टर। ओके, इसके अंदर कुछ पास कराने की आवश्यकता हमको नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है MyData1, ये जो कि है MySQL डेटा अडेप्टर का। अच्छा, अब ये क्या यूज करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग, जो MyData1 है अडेप्टर, MyData1, इससे मैं एक कमांड हम लोग ले लेते हैं, सिलेक्ट कमांड का यूज करके मैं क्या करूंगा, और ये कमांड एग्जीक्यूट कराएगा कौन, तो ये कमांड हमारी कमांड का ऑब्जेक्ट कराएगा। कमांड का ऑब्जेक्ट क्या है, कमांड का ऑब्जेक्ट है mycom1, जी हाँ। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई हमारी। तो अब डेटा रीडर, ये देखिए, ये जो डेटा अडेप्टर जो है, डेटा अडेप्टर का ऑब्जेक्ट है, वो कमांड को एग्जीक्यूट कराएगा, और कमांड को एग्जीक्यूट करवाएगा किसके थ्रू, ये कमांड का ऑब्जेक्ट है, और कमांड का ऑब्जेक्ट क्या है, mycom है, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज करना भी जरूरी है, और नहीं तो ये फिर दिक्कत आती है इसमें। अधिकतर लोग इसको नहीं करते हैं और फिर ये हमारा रिकॉर्ड फैच करने से मना कर देता है, साफ मना कर देता है। तो अब अच्छा, अभी एक चीज और पड़ेगी हमको, यहाँ हमको जो डेटा ग्रिड है, डेटा ग्रिड में जब हम डेटा फैच करते हैं तो मुझे यहाँ पर डेटा टेबल का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, लेकिन देखते हैं, जरूरत है बनाने की, तो बनाना ही पड़ेगा। डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। डेटा टेबल है इसमें, जी हाँ बिल्कुल है, डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट है, एक बना देता हूँ मैं डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट। चलिए, टी DT1 बना देता हूँ। अरे, DT1 DT1 ऑलरेडी बना हुआ है, चलो तो डी टेबल बना देता हूँ, डी टेबल बना देता हूँ। चलिए, इक्वल टू न्यू और डेटा टेबल। ओके, इसमें भी कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, तुमको नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बनाता हूँ। अच्छा, अभी हमारा जो डेटा अडेप्टर का ऑब्जेक्ट है MyData1, अब इसका काम आ गया है। इसका काम क्या आ गया है कि अब ये जो डेटा ग्रिड है इसको फिल करवाना है, इसको हमको फिल कराएंगे, चलो फिल फंक्शन से। अब फिल में हमको करेंगे क्या, करवाएंगे क्या,
तो हम कराएंगे वो चीज। अब हमारा ऑब्जेक्ट है डेटा टेबल का, उसको हमको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो डी टेबल है हमारा डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट टेबल। थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन क्या है करें, डेटा ग्रिड के लिए हमको कुछ 4 लाइन एक्स्ट्रा इसमें लिखना ही पड़ती हैं। तो ये अब हमारा डी टेबल काम कर गया है। अब हमको क्या कराना है कि डेटा ग्रिड में जो सोर्स है, चलिए मैं बता देता हूँ। डेटा ग्रिड व्यू 1 ये हमारे डेटा ग्रिड का नाम है, डिफॉल्ट नाम है, अभी नाम मैंने चेंज नहीं किया है। इसका डेटा सोर्स, अब डेटा सोर्स है, अब ये डेटा सोर्स आएगा कहाँ से, ये हमको बताना पड़ेगा। तो डेटा सोर्स हमारा आएगा, डेटा सोर्स इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ डी टेबल। डी टेबल क्या है, हमारा डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट है। तो ये उठा के देगा, ये डेटा को ला के देगा, कहीं से भी ला के देगा लेकिन देगा। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा, ये ट्राई के अंदर हमारा हो गया। अच्छा अब नहीं चलेगा तो क्या करेंगे भाई, हम कैच लगा देंगे। कैच लगाने से क्या होगा, एरर आएगी तो ये प्रोग्राम को रन करेगा, पकड़ लेगा, एक्सेप्शन आएगा, बताएगा हमको कि भाई ये एक्सेप्शन है, कैच। और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन ले लिया मैंने, और ये EX इसका ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए, और इसके अंदर कुछ पास कराना है क्या, मैसेज, मैसेज पास करा देते हैं। चलिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो, क्या मैसेज पास करा दें, EX उठाओ भाई, EX और डॉट मैसेज। चलो बस अकेला मैसेज लिख दीजिए, काम बन जाएगा आपका। ओ, ओ, जी हाँ, चलिए ठीक है, ये हो गया है। अभी इतना बहुत है, तो शायद इससे काम कर जाएगा हमारा। तो ये हमारा ये पूरा बन के तैयार हो गया है। थोड़ा अगर आप कोड देखना चाहें तो मैं इसे जूम कर सकता हूँ। चलिए ये देखिए, तो हमने किया क्या था, सबसे पहले क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी क्वेरी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्वेरी लिख दी अपनी। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई एसक्यूएल कनेक्शन का, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने माई एसक्यूएल कमांड का, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने माई एसक्यूएल डेटा एडेप्टर का। तो 3 ऑब्जेक्ट तो हमारे ये हो गए थे। अच्छा, दूसरा हमने डेटा टेबल का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा हमको। डेटा टेबल का यूज करके हम फिर इसको फिल करने वाले थे। तो डेटा टेबल यहाँ माई डेटा 1 उसको फिल करेंगे और डी टेबल में, और उसके बाद डेटा ग्रिड व्यू में जो डेटा सोर्स था उसको हमने बना दिया है डी टेबल। अच्छा, अब डी टेबल कहाँ से आ रहा है, डी टेबल है डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट, और ये माई डेटा 1 डी टेबल को डेटा पास कर रहा है। अच्छा, माई डेटा 1 क्या है, माई डेटा 1 है ये इसका अपना डेटा अडेप्टर का ऑब्जेक्ट। डेटा अडेप्टर का ऑब्जेक्ट है, इसने कमांड चलाई है। कमांड कौन सी चलाई है, तो भाई ये कमांड चलवाई है इसने, कमांड चलाई है कमांड के ऑब्जेक्ट से, माईकॉम 1 से। अच्छा, और कौन सी चलाई है, तो क्वेरी चलाई है। क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। अच्छा, कनेक्शन कहाँ है इसका, तो माईकॉन 1। कनेक्शन कहाँ बना है, माईकॉन 1 ये बना है। और इसके अंदर क्या पास है, माईकॉन 2 पास है। अब ये माईकॉन 2 क्या चीज है, माईकॉन 2 है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि हमको कनेक्ट करा रहा है डेटाबेस से, और ये चीज आ रही है टेबल से। तो ये पूरा का पूरा हमारा साइकिल इसका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसको मैं फटाफट से रन करके देखता हूँ क्या ये काम करता है या धोखा देता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, देखते हैं। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ फैच डेटा पर। अनेबल टू कनेक्ट टू एनी ऑफ द स्पेसिफाइड माइक्रोसॉफ्ट OMS SQL होस्ट। चलिए क्या दिक्कत है, चलो वो भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब ये इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, हो जाती है कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स। तो चलिए इसको मैं फिर से सेव करता हूँ एक बार, और एक बार रन करके देखता हूँ कि अब क्या कोई प्रॉब्लम है। मैंने फैच पे क्लिक किया, देखिए ये डेटा हमारा आ गया। तो ये डेटा देखिए पूरा हमारा डेटा ग्रिड में छप चुका है। इस तरीके से आप लोग डेटा फैच कर सकते हैं। अब अगले ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि क्या हम इस पर किसी पर क्लिक करके ये जो डेटा है ऐसे क्या हम टेक्स्ट बॉक्स में ले सकते हैं, और क्या उस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा हम किसी टेबल में डाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग इंसर्ट का स्टेटमेंट भी हम लोग सीख लेंगे कि कैसे यूज करना है हमें MySQL में C# के साथ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो आप भी बना के देखिए और बताइए मुझे कि आपके साथ इनको में क्या क्या प्रॉब्लम आई, उनका मैं समाधान करूंगा। धन्यवाद।